हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं नॉरिश टाइप 1 प्रोसेस गिवन बाय साइक्लोपेंटेनोन्स एंड साइक्लोब्यूटेनोन्स। अब साइक्लोपेंटेनोन जो है वो सिमिलर वे से डीकार्बोनिलेशन करेगा जैसे हमने साइक्लोहेक्सेनोन में की थी। ठीक है, इसमें क्या होता है हमारे पास फिर से बाय रेडिकल्स बनते हैं जैसे साइक्लोपेंटेनोन है। पिछली वीडियो में हमने जैसे किया था कि गैस फेज में इसमें फ्री रेडिकल्स और बाय रेडिकल बनेगा सिस्टम। ठीक है, अब बाय रेडिकल सिस्टम जो है डीकार्बोनिलेशन करेगा तो हमारे पास इस तरीके का सिस्टम बन जाएगा। ठीक है, बाय रेडिकल बन जाएगा। अब ये जो है इथिलीन में चेंज हो सकता है, या तो ये इथिलीन में चेंज हो सकता है या फिर ये अंडरगो करेगा हमारी यूजुअल बॉन्ड फॉर्मेशन टू फॉर्म साइक्लोब्यूटेनोन ब्यूटेन। ठीक है, तो या तो ये साइक्लोब्यूटेन बना देगा या फिर यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएंगे, दो इथीन रेडिकल्स, दो इथीन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि साइक्लोब्यूटेन फॉर्मेशन जल्दी नहीं होती बिकॉज साइक्लोब्यूटेन जो है स्टेबल सिस्टम इतना नहीं है, बट इथीन या इथिलीन फॉर्मेशन जो है दैट इज़ वेरी मच एफिशिएंट। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर याद रखना है क्योंकि पिछले वाले में हमने हमेशा साइक्लिक सिस्टम्स बनाए थे, पर लेकिन यहाँ पर इथिलीन बन रहा है, ये एफिशिएंट रिएक्शन है साइक्लोब्यूटेनोन्स की, साइक्लोपेंटेनोन्स की, तो हम इसलिए इसको सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब सोल्यूशन फेज में क्या होता है, जो लॉस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है साइक्लोपेंटेनोन से, वो मेजर पार्ट तभी होगा जब रेडिकल सेंटर जो है वो स्टेबलाइज्ड एल्काइल सब्स्टिट्यूशन से बनते हैं। ठीक है, या फिर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगी या फिर साइक्लोप्रोपेन और प्रोपाइल रिंग बनती है। ठीक है, तो हम सारे केसेस को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट केस हमारा जो है जिसमें कि हमारे पास एक साइक्लोपेंटेनोन सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पर भी दो रेडिकल्स, यहाँ पर भी दो रेडिकल्स। ठीक है, अब इस पे HNO लगाया इन सोल्यूशन फेज, तो हमारे पास क्या बन जाता है, ये तो बनेगा ही, यहाँ पर एक रेडिकल बन जाएगा और यहाँ पर भी एक रेडिकल बन जाएगा। ठीक है, तो ये दो रेडिकल बाय रेडिकल सिस्टम बन जाएगा। अब यहाँ पर डीकार्बोनिलेशन बहुत इजीली हो सकती है सोल्यूशन फेज में, तो हमारे पास डीकार्बोनिलेशन के बाद हमारे जो सिस्टम में बचता है ये CO निकल जाएगा, यहाँ पर रेडिकल बॉम्ब होगा तो ये एक रेडिकल यहाँ पर और एक रेडिकल यहाँ पर। अब ये दो टाइप की रिएक्शन कर सकता है, या तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन एक्सट्रैक्शन। ठीक है, तो ये देखो ध्यान से, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन एक्सट्रैक्शन कहाँ से करेगा, ये यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव करके, ये बीटा कार्बन ना, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव करके यहाँ पर अटैच कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव किया तो हमारे पास यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर एक हमारा मिथाइल ग्रुप लग जाएगा और यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। ये एक टाइप की रिएक्शन है। ठीक है, सेकेंड वाले में हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास हम यहाँ से रेडिकल ब्रेक कर दें। ठीक है, जैसे इथिलीन फॉर्मेशन हुई थी, यहाँ से रेडिकल ब्रेक किए। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर एक रेडिकल बन जाएगा और यहाँ पर एक रेडिकल बन जाएगा। तो ये दो टाइप्स के हमारे पास प्रोडक्ट बनते हैं। ये मेनली 45% बनता है, ये 55% बनता है। ठीक है, अब ये एक टाइप की रिएक्शन होगी। अब एक और एग्जांपल है इसका, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था। एक हमारे पास साइक्लोपेंटेनोन सिस्टम है, उसके साथ साइक्लोप्रोपेन रिंग लगी हुई है। ठीक है, इसमें कैसे होगी रिएक्शन हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी सोल्यूशन फेज में ये रिएक्शन हमने करी है। तो हमारे पास डबल बॉन्ड O कहाँ पर है, डबल बॉन्ड O यहाँ पर है, यहाँ से ब्रेक करेंगे, ये सेकेंडरी रेडिकल है तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा ना, तो यहाँ से ब्रेक करेंगे, यहाँ से नहीं कर सकते, ये सिमेट्रिकल नहीं है। ठीक है, तो फिर से हमारे पास इस तरीके से हमारे पास जो है रेडिकल बन जाता है। ओके, साइक्लोप्रोपेन रिंग तो लगी हुई है, साथ में ये वाला आइसोप्रोपेन सिस्टम भी लगा हुआ है, आइसोप्रोपाइल रिंग भी लगी हुई है। ठीक है, अब साइक्लोप्रोपाइल जो है वो हमारा कॉन्जुगेशन परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, पहले मेनली क्या होगी, डीकार्बोनेशन होगी, यहाँ पर फ्री रेडिकल बनेगा तो ये इस तरीके का सिस्टम हमें दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये ब्रेक होके दो टाइप के प्रोडक्ट्स बना सकता है, या तो ये सिस प्रोडक्ट बना सकता है या फिर ट्रांस प्रोडक्ट बना सकता है, ये वाले मिथाइल ग्रुप के हिसाब से। ठीक है, तो हम दो प्रोडक्ट बना रहे हैं। पहले तो देखो ये 1 2 3 4 5 कार्बन हमने लिखने हैं।
तो ये हमने लिख लिया 1 2 3 4 5, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास 5 कार्बन कंपाउंड है। यहाँ पर रेडिकल था, यहाँ पर रेडिकल था, तो ये क्या बनाएंगे डबल बॉन्ड। 1 पर ये 2 पर रेडिकल था, 1 पर रेडिकल था, तो ये क्या बनाएंगे डबल बॉन्ड। 1 पर हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, तो ये ऐसे बन जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास ये गलत हो गया, 4th पोजिशन पर हमारे पास ये सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। और सेकंड वाले केस में हमारे पास सिंपल करेंगे, ये वाला जो है ये हमारे पास ट्रांस प्रोडक्ट हो गया, तो अब हम सिस बना देंगे। सेकंड वाले केस में सारा कुछ सेम, बस हमारे पास प्रोडक्ट हमारा सिस बन जाएगा। तो ये हमारा माइनर प्रोडक्ट होता है, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा इन द साइक्लोपेंटेनोल सिस्टम, ठीक है। अब एक जो होता है हमारी जो है अल्फा क्लीवेज सिर्फ साइक्लिक कीटोन ही नहीं देते, बहुत सारे कंपाउंड्स और भी दे सकते हैं, ठीक है। जैसे लैक्टोन्स हो गए, हमारे लैक्टम्स हो गए, साइक्लिक एनहाइड्राइड्स हो गए, ये भी हमारे पास अल्फा क्लीवेज रिएक्शन देते हैं, ठीक है। तो जैसे 5 कार्बन सिस्टम में हम एक और एग्जांपल लेते हैं, सॉरी लेट मी चेंज द पेन हियर। ये हमारे पास एक सिस्टम है, ठीक है। ये हमारे पास क्या करेगा, इसमें हमने लगाई रेडिएशन, ठीक है, 254 नैनोमीटर में, ओके। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि अल्फा कार्बन और कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड ब्रेक होता है, तो हमने वही बॉन्ड ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पर भी रेडिकल, यहाँ पर भी रेडिकल, ये बाय रेडिकल बन गया। अब बाय रेडिकल जो है वो हमारे पास इसमें हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन होगी। हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन यहाँ से होगी, हाइड्रोजन यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पर जो है हमारा फॉर्मेट बन जाएगा। क्या बनेगा फॉर्मेट, सी डबल बॉन्ड हो सी ओ आगे रेडिकल, ठीक है। तो ये हमारा अनसैचुरेटेड फॉर्मेट बन सकता है। या फिर हमारा सेकेंड केस क्या हो सकता था कि हमारे पास फिर से यहाँ पर रेडिकल बनते, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन के साथ रेडिकल बनता और यहाँ पर क्या होता है कि एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होता है, डबल बॉन्ड आया था, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन, तो यहाँ पर दोनों ही एल्डिहाइड्स बनने थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऐसे ये डबल बॉन्ड बन गया, हाइड्रोजन और यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। पहले ही हाइड्रोजन भी था ना, तो वो आ जाएगा और यहाँ पर फिर डबल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन ये वाला चला गया, ठीक है। यहाँ पर एक और हाइड्रोजन होता है, वो तो लगा ही हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर डाइएल्डिहाइड बनेगा, ओके। तो ये हमारे पास होगी साइक्लोपेंटेनोन की रिएक्शंस। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी साइक्लोब्यूटेनोन्स, ओके। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे कि साइक्लोब्यूटेन में जो अल्फा क्लीवेज रिएक्शन होती है दैट इज 10 टाइम्स मोर एफिशिएंट दैन दी साइक्लोपेंटेनोन, ठीक है। क्यों? क्योंकि साइक्लोब्यूटेनोन ने तो ब्रेक करना ही है ड्यू टू एंगल स्ट्रेन, और एंगल स्ट्रेन और स्टेरिक स्ट्रेन जो है दोनों ही एफिशिएंसी बढ़ा देते हैं अल्फा क्लीवेज की, ठीक है। फोटोकेमिस्ट्री जो है वो साइक्लोब्यूटेनोन के केस में थोड़ी सी डिफरेंट होती है, ठीक है, मेनली अदर साइक्लिक कीटोन से। तो हम इसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। एक बात याद रखनी है कि क्लीवेज जो है वो सिंगलेट S1 स्टेट में होती है इन N2 पाई स्टार रीजन ऑफ द साइक्लोब्यूटेनोन्स, ठीक है। तभी हमारे पास 1,4 एसाइल एल्काइल डायरेडिकल बनता है। क्या बनता है? 1,4 एसाइल एल्काइल डायरेडिकल बनता है हमारे साइक्लोब्यूटेनोन सिस्टम में, ठीक है। 3 डिफरेंट पाथवेज हैं इसके डायरेडिकल की स्टेबलाइजेशन के, वो हम तीनों डिस्कस करेंगे। तो 1 बाय 1 हम स्टार्ट करते हैं। सो हमारे पास क्या था, हमारे पास साइक्लोब्यूटेनोन, मैं यहाँ पर हेडिंग भी लिख देता हूँ ऊपर, साइक्लोब्यूटेनोन। अब साइक्लोब्यूटेनोन में देखा जाए तो हमारे पास एक साइक्लोब्यूटेनोन था, इसमें हमारे पास फोटोकेमिकल रेडिएशन डाली गई, तो हमारे पास ये बनना है, ठीक है। ये एक्चुअली कौन सी स्टेट है इसकी? S1 स्टेट है, ठीक है। अब ये 1,4 एसाइल एल्काइल डायरेडिकल है ना, इसकी सिंगलेट 1 स्टेट है, इसमें डीकार्बोनिलेशन होगी, तो हमारे पास क्या बनेगा? इस तरीके से रेडिकल डायरेडिकल बन जाएगा। अब ये डायरेडिकल या तो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन लगा और यहाँ पर लग जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये इस तरीके से भी कर सकता है। या फिर क्या हो जाएगा, रिकॉम्बिनेशन से ये साइक्लोप्रोपेनोन भी प्रोपेन भी बना सकता है, ठीक है। तो दोनों रिएक्शन जो है दैट आर पॉसिबल, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हमारे पास जो ये वाला 1,4 एसाइल डायरेडिकल जो है इसकी स्टेबलाइजेशन और तरीके से भी हो सकती है। एक तो हमारे पास वे हो गया डीकार्बोनिलेशन वाला,
सेकंड हमारे पास जो वे है कि हमारे पास 1,4 एसाइल अल्काइल डाइरेडिकल जो है, इसमें हम कर दें बीटा क्लीवेज। इसमें हम क्या कर दें, बीटा क्लीवेज कर दें। बीटा क्लीवेज में क्या होता है, हमारे पास ये वाले जो है, जैसे इथिलीन फॉर्मेशन हुई थी वैसे ही हमारे पास प्रोडक्ट्स बनने शुरू हो जाए। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, कीटीन बन जाएगी, ओके, और साथ में हमारे पास यहाँ पर एल्कीन बन जाएगी। तो ये हमारी जो है 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन जैसे हुई होती है वैसे ये बन जाएंगे प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब एक ये मेथड हो गया इसको स्टेबलाइज करने का। एक थर्ड मेथड और होता है कि हमारे पास 1,4 एसाइल अल्काइल डाइरेडिकल को स्टेबलाइज करने के लिए हम क्या करें, हम हमारे रिंग एक्सपेंशन को हम यूज़ करें, ठीक है। कैसे यूज़ करेंगे हम, ऑक्सा कार्बीन्स बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, ध्यान से देखिएगा ऑक्सा कार्बीन कैसे बनता है। ये वाला जो डबल बॉन्ड O है, इसका डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है इनटू अ रेडिकल, यहाँ पर एक रेडिकल बन जाएगा और यहाँ पर भी एक रेडिकल फॉर्म होगा। वो रेडिकल जो है इस रेडिकल के साथ कंबाइन कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसको हम लिख देंगे रिंग एक्सपेंशन। तो यहाँ पर जैसे 1 2 3 4 5 ये 5 मेंबर रिंग बन जाएगी क्योंकि पांचों के बीच में बॉन्ड आ जाएगा। तो ये 1 है, 1 2 3 4 5 है। अब 2 पे ऊपर क्या था, यहाँ पर भी एक रेडिकल था, यहाँ पर एक और रेडिकल आ गया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये एक रेडिकल बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सा कार्बीन, ठीक है। कार्बीन्स में हमारे पास होता है ना सिंगलेट कार्बीन, ट्रिपलेट कार्बीन, जिसमें कि हमने पास जो है रेडिकल्स प्रेजेंट होते थे, डायरेडिकल प्रेजेंट होता है ऑन द सेम कार्बन, ठीक है। अब इसमें हम पोलर प्रोटिक न्यूक्लियोफाइलिक सॉल्वेंट डालेंगे तो ये इस ऑक्सा कार्बीन को हम ट्रैप कर सकते हैं। सो ये हमारे पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अल्कोहल डाला तो हमारे पास एक ही कार्बन पर एक पर H लग गया और एक पर OR लग गया। सो दिस इज आवर एसिटल। तो ये हमारे पास जो है हमारा ट्रैपिंग एक्सपेरिमेंट भी हो गया कि हमारे पास एल्काइल डायरेडिकल को हमने जो है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट से ट्रैप कर लिया। अगर पर्टिकुलर ट्रैपिंग एक्सपेरिमेंट हम करना चाहते हैं तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, इस रेडिकल को ट्रैप करने के लिए ये वाला जो रेडिकल है हमारा दिस 1,4 एसाइल एल्काइल रेडिकल है, इसको ट्रैप करने के लिए हम 1,3-बीटाडाइन को भी यूज़ कर सकते हैं एट द लो टेम्परेचर। क्यों, क्योंकि लो टेम्परेचर पर डीकार्बोनेशन नहीं होती। तो हम क्या कर सकते हैं, ट्रैपिंग एक्सपेरिमेंट, क्योंकि ये रेडिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 1,4 एसाइल एल्काइल डायरेडिकल, ठीक है। तो हमारे पास हमने क्या किया, ये हमारा सिस्टम था। ट्रैपिंग एक्सपेरिमेंट में हम लेके आए क्या, हमारे पास एक हमारा 1,3-बीटाडाइन लेके आए, ठीक है। 1,3-बीटाडाइन में हमारे पास ये रेडिकल ने इस कार्बन पर रिएक्ट किया और ये जो है इधर हमारे पास क्या बन गया, फ्री रेडिकल बन गया, ठीक है। तो हमारे पास प्रोडक्ट जो बना दैट इज हैविंग लाइक दिस, एक डबल बॉन्ड O है, ये एक कार्बन है 1 2 3 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पर 3 पर एक रेडिकल था और ये वाले यहाँ पर 1 यहाँ पर A B C D ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसने क्या कंबाइन किया, A के साथ, फिर उसके साथ क्या है डबल बॉन्ड पे यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक रेडिकल था, यहाँ पर B पर रेडिकल है, फिर हमारे पास यहाँ पर C है और साथ में डबल बॉन्ड के साथ D है। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गया। अब हमारे पास रेडिकल जो है कंबाइन करके हमारे पास क्या बना रहे हैं, दैट इज 3-विनाइल साइक्लोहेक्सेनोन। तो ये हमारे पास ट्रैपिंग एक्सपेरिमेंट हो गया फॉर दी 1,4 एसाइल अल्काइल डाइरेडिकल, ठीक है। अब इसमें हम कुछ और एक हमारी रिएक्शंस पढ़ेंगे साइक्लोब्यूटेनॉन की। जस्ट वेट अ सेकंड। अब देखो, जब भी हमारे पास अनसिमेट्रिकल साइक्लोब्यूटेनॉन्स होंगे, जैसे हमारे पास एक ये वाला साइक्लोब्यूटेनॉन है, दिस इज अनसिमेट्रिकल साइक्लोब्यूटेनॉन। तो ये जो है ये रिएक्शंस काफ़ी रीजियो सिलेक्टिव होती है, मतलब ये एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट ही बनाएंगी। अगर इनको ये अनस्टेबल प्रोडक्ट बनेगा तो ये आगे जाके प्रोडक्ट नहीं बनाएंगी। तो इस पे दोनों साइड पे मैं फोटोकेमिकल डिटेक्शन डाल रहा हूँ। एक बार हम ब्रेक करेंगे ये वाला कार्बन का बॉन्ड, एक बार ये वाला बॉन्ड, ठीक है। हमें पता है कि हमारे पास टर्शियरी रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ये हमारा काफ़ी ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट जो है इसमें दोनों प्राइमरी रेडिकल्स हैं, तो ये स्टेबल नहीं होगा, सो ये रिएक्शन अकर नहीं होती, ठीक है। अनस्टेबल अल्काइल रेडिकल होगा ये। अब ये जो है ये रिएक्शन में हम क्या करते हैं, हमारे पास ऑक्सा कार्बीन फॉर्म हो जाता है। कैसे, ये वाला रेडिकल इस ऑक्सीजन पर रिएक्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पर
एक रेडिकल बनेगा और ये रेडिकल जो है दोनों कंबाइन कर जाएंगे, तो ये 5 कार्बन कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ये हमारे पास सॉरी 5 मेंबर रिंग बन गई। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ये हमारा 1 2 3 4 5, तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 पर मैंने क्या लगा दिया, हमारे दो हमारे पास मिथाइल ग्रुप्स लगा दिए। ठीक है, सेकंड पोजीशन पर क्या है हमारे पास जो है डायरेडिकल होगा, तो ये हमारा कार्बीन बनाएगा। अब इसके ऊपर मैंने क्या डाल दिया, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जैसे पहले डाला था अल्कोहल, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एसिटल बन जाएगा। अब एसिटल बनेंगे कैसे, हमारे पास ये जो कार्बन बन गया है दिस इज आवर कायरल कार्बन। ठीक है, तो कायरल कार्बन के हमारे पास दो टाइप के एसिटल होंगे। ठीक है, एक हमारे पास हो सकता है कि हमारा जो है ओ आर ग्रुप वेज पे हमारा वेज पे हो और हाइड्रोजन डैश पे हो, या फिर हमारे पास ओ आर ग्रुप जो है वो डैश पे होगा और हाइड्रोजन वेज पे होगा। तो ये दो टाइप्स के हमारे प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। सेकंड, हम एक और सिस्टम देख सकते हैं कि हमारे पास अगर सिमेट्रिकल हमारे पास हो साइक्लोपेंटेन हो, ठीक है, तो हमारे पास रेडिएशन डालने पर स्टीरियो स्पेसिफिसिटी हमें शो होगी। कैसे, यहाँ पर दोनों साइड से सेम ही प्रोडक्ट्स बनेंगे, दोनों साइड से, चाहे वो वाली ब्रेक करें, चाहे ये वाला कार्बन ब्रेक करें या ये वाली ब्रेक करें, दोनों साइड से सेम प्रोडक्ट बनेंगे। कैसे, यहाँ पर फिर से हमारी क्या होगी, रिंग एक्सपेंशन होगी, ऑक्सा कार्बिन फॉर्मेशन होगी। कैसे, यहाँ पर से रिएक्शन होगी, इधर रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो ये अगर है 1 2 3 4 5, तो मैं यहाँ पर फिर से 5 कार्बन कंपाउंड बना देता हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हमारे पास 1 2 पर हमारे पास जो कार्बिन है, 3 पर हमारे पास डायरेडिकल और डायमिथाइल है, 4 खाली है, 5 पर फिर डायरेडिकल है और ये ऑक्सीजन है। ठीक है, अब इसके ऊपर भी अल्कोहल डालो तो हमारे पास अल्कोहल की दो स्टीरियोकेमिस्ट्रीज आ सकती हैं, जिसको कि मैं ऐसे डिनोट कर दूंगा एक वेवी लाइन से। ठीक है, कि हमारे पास स्टीरियोकेमिस्ट्री कोई भी हो सकती है। ठीक है, तो अब हम क्या देखते हैं कि रिंग एक्सपेंशन जो है वो अगर मिथेनॉल की प्रेजेंस में की जाए तो हमेशा रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन रहती है। अगर मिथेनॉल की प्रेजेंस में रिंग एक्सपेंशन हो तो हम इसका एक और एग्जांपल पढ़ लेते हैं मिथेनॉल वाला। जैसे हमारे पास एक साइक्लोब्यूटेनॉन सिस्टम था, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है काफ़ी। ठीक है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर PH है, यहाँ पर PH है, यहाँ पर CH3 है। ठीक है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2 है और यहाँ पर डबल बॉन्ड O है। इसके ऊपर अगर मैंने फोटोकेमिकल रिएक्शन कराई इन द प्रेजेंस ऑफ मिथेनॉल तो स्टीरियोकेमिस्ट्री बिल्कुल सेम रहती है। ये 5 कार्बन कंपाउंड बन जाएगा, 5 मेंबर कंपाउंड, तो ये 5 मेंबर रख लेते हैं। ये वाले मेंबर पर हमारे पास PH जो है वो पीछे रहता है, क्योंकि हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या रखी है, सेम रखनी है। ठीक है, CH2, फिर हमारी यहाँ पर भी स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम होगी, PH आगे और CH3 पीछे। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास हमने मिथेनॉल ऐड किया ना, तो मिथेनॉल में एक OMe होगी, उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री हो सकती है, और एक H हो सकता है। ये दोनों की एक की अनप्रेडिक्टेबल स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है, दोनों ही प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं। सो ये हमारे पास होगी हमारी एक और रिएक्शन हमारी साइक्लोब्यूटेनॉन सिस्टम में। ठीक है, अब कई बार क्या होता है हमारे जो है नॉर्मल सिस्टम में या स्टेरिक मॉलिक्यूल्स में जो हमारे पास ट्राईसाइक्लिक कीटोन्स होते हैं उनमें रिंग एक्सपेंशन कैसे होती है हम वो देखते हैं। जस्ट वेट अ सेकंड। तो देखो हमारे पास अगर हमने एक ट्राईसाइक्लिक कीटोन ले लिया लाइक फेंचोन, क्या ले लिया, फेंचोन। फेंचोन में कैसा सिस्टम होता है, ये एक जैसे नॉर्मल सिस्टम होता था वैसे ही होता है। इसमें क्या होता है, यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप होगा, ठीक है, और ये वाली जो चेन होती है ये आगे जाके ऐसे जुड़ी होती है और साथ में ये दोनों ही यहाँ पर कंबाइन होते हैं। ठीक है, ये फेंचोन है। ठीक है, अब यहाँ पर डबल बॉन्ड O भी होता है। अब इसके ऊपर अगर मैं फोटोकेमिकल रेडिएशन डालता हूँ तो हमारे पास ये वाला रेडिकल बन जाएगा। ठीक है, सारा कुछ सेम। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो रेडिकल है ये क्या कर सकता है, आगे फिर से वही रिएक्शन होगी कि हमारे पास ऑक्सा कार्बीन बनेगा।
ठीक है। ऑक्सा कार्बिन कैसे बनेगा, ये वाला रेडिकल इसके साथ कंबाइन करेगा और यहाँ पर एक और रेडिकल बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बाकी तो सारा सेम रहेगा, पर लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन जो है उसके साथ एक कार्बन आ जाएगा जिसके ऊपर हमारे कार्बिन होगा, ठीक है, कार्बिन कार्बन बन जाएगा। बाकी सारा सेम है और ये जो है ये दोनों की रिएक्शन हुई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर ये डबल है हमारा रेडिकल, ठीक है। इसके ऊपर अगर मैंने मिथेनॉल डाला तो बाकी सारे कंपाउंड की स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम रहेगी और हमारे पास जो है यहाँ पर हाइड्रोजन हो सकता है, यहाँ पर OMe हो सकता है। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म हो सकते हैं ना ट्राइसाइक्लिक सिस्टम। तो ये हमने काफ़ी सारी रिएक्शन डिस्कस कर ली अबाउट द पेंटेनोन साइक्लोब्यूटेनोन। सो यहाँ तक हमारा पार्ट होता है अल्फा क्लीवेज का फिनिश, नॉरिश टाइप 1 फिनिश। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द बीटा क्लीवेज रिएक्शन। Till then, stay tuned. Do subscribe to my channel for more videos. And if there is any doubt, do ask in the comment section or ask in the Instagram link. So thanks for watching the video. Thank you so much.